आज की इस वीडियो में हम टाटा पंच और हुंडई ग्रैंड i10 नियोस की आपस में तुलना करेंगे। तो यदि आप पंच या ग्रैंड i10 नियोस में से एक गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल या उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक समय पर पहुँचती रहे। साथियों, हम अपना कंपेरिजन शुरू करेंगे प्राइस से। तो प्राइस में कहीं ना कहीं टाटा पंच आपको महंगी मिलेगी। टाटा पंच की प्राइस 9,08,000 रुपये है इसके टॉप एंड वेरिएंट की, और i10 नियोस का पेट्रोल वेरिएंट यदि आप खरीदेंगे तो 7,92,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 1 लाख से कुछ ज़्यादा का अंतर है। 1 लाख आपको महंगी मिलेगी टाटा पंच। पर वास्तव में जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो 1,30,000 रुपये आपको महंगी मिल रही है, क्योंकि ऑन रोड प्राइस की बात करें तो टाटा पंच की ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 10,50,000 से ज़्यादा ही पड़ेगी। इवन हो सकता है कुछ जगह यदि रोड टैक्स ज़्यादा है तो 60 या 70 लाख में भी आपको पड़ जाए, और दिल्ली जैसे शहरों में जहां रोड टैक्स थोड़ा कम है तो हो सकता है वो 10,40,000 या 30,000 में भी आपको मिल जाए। इसी तरह से i10 नियोस की जो एक्स शोरूम प्राइस 7,92,000 रुपये हैं वो ऑन रोड प्राइस तक आते आते 9,30,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। तो कुल मिला के 1,30,000 या फिर 20,000 के आसपास का फर्क है। पर वास्तव में टाटा पंच जो महंगी मिल रही है वो जस्टिफाई इस प्राइस को कर पाएगी या नहीं, या फिर आपको i10 नियोस की तरफ जाना चाहिए, ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। इंजन की बात कर लेते हैं। जहां प्राइस में टाटा पंच महंगी है वहां इंजन के मामले में पंच भले ही महंगी हो, लेकिन इंजन के मामले में i10 नियोस आपको बेहतर मिलेगी, क्योंकि टाटा पंच में 1.2 लीटर का रिवो ट्रेन इंजन मिलता है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है। 1199 सीसी का ये 3 सिलेंडर इंजन है। लेकिन वहीं i10 नियोस के जो टॉप एंड वेरिएंट की बात करें पेट्रोल इंजन के साथ आने वाले में, तो उसमें 1.0 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलता है GDI जो 998 सीसी का है, और ये टाटा पंच से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है टर्बाइन लगी होने के कारण। और ये हालांकि आपको बता दें कि ये भी 3 सिलेंडर इंजन है। और पावर की बात करें तो 84 bhp का पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर टाटा पंच का इंजन, जबकि 98 इवन हम ये मान सकते हैं कि 100 bhp के आसपास का पावर आपको जनरेट करके देगा हुंडई i10 नियोस का टर्बो पेट्रोल इंजन 6000 RPM पर। तो इस तरह से देखें तो इंजन के मामले में ज़्यादा शक्तिशाली इंजन आपको मिलेगा i10 नियोस में, भले ही प्राइस आपको टाटा पंच की ज़्यादा देनी पड़ रही हो। लेकिन इसके साथ ही ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ कुछ फ़र्क है, क्योंकि टाटा पंच का ये जो मॉडल है ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा, और जबकि यदि बात करें i10 नियोस की तो वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा, यानी आपको गियर अपने हाथ से चेंज करने पड़ेंगे। जबकि टाटा पंच का टॉप मॉडल आप यदि खरीदेंगे तो वो ऑटोमेटिक है, यानी स्पीड के अनुसार अपने गियर अपने आप शिफ्ट होंगे। ये जो लोग नए हैं या कार खरीदने का विचार कर रहे हैं उनके लिए। दोनों में फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, यानी इंजन के थ्रू जो पावर सप्लाई होता है वो आगे की व्हील है, आगे के टायर है, ये साधारण शब्दों में कहें तो वहाँ मिलेगा। यानी आमतौर पर जब बात होती है कि इसके जो पावर सप्लाई है वो फ्रंट में हो रही है या रियर में, तो यहाँ दोनों ही गाड़ियाँ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी। इसी तरह से माइलेज की बात करें तो यहाँ कुछ ज़्यादा फर्क है, और इंजन बेहतर होने के साथ साथ माइलेज में भी आपको हुंडई i10 नियोस ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि हुंडई i10 नियोस में जो माइलेज है वो 20.7 kmpl का है, जबकि टाटा पंच में 18.8 kmpl का है। तो कुल मिला के 2 kmpl का फ़र्क है, और ये काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरह से साथियों अभी तक के हमने जो कंपैरिजन किया उसके अनुसार भले ही ट्रांसमिशन में टाटा पंच बेहतर हो, ऑटोमेटिक मिलता है, लेकिन इंजन और इंजन के पावर या फिर माइलेज की बात करें तो निश्चित तौर से हुंडई i10 नियोस बेहतर है, भले ही उसकी प्राइस टाटा पंच की तुलना में कम हो। हालांकि फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में आप 37 लीटर फ्यूल एक साथ डलवा सकते हैं। कोई भी कार खरीदें उससे पहले उसके सस्पेंशन की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कार हम आरामदायक सफ़र के लिए खरीद रहे हैं, और यदि सस्पेंशन ही ढंग के ना हो, कार हिचकोलें खा रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने में परेशानी हो रही है, अंदर बैठे लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही है, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। लिहाजा सस्पेंशन के मामले में टाटा पंच काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट लोअर विस्बोन मैकफर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ मिलेगी, जो कि आपको बिल्कुल भी हिचकोले नहीं खाने देगी। कैसे भी टूटे फूटे रास्ते हैं तो वहाँ भी आप आराम से अंदर बैठ सकते हैं। और वहीं यदि हुंडई i10 नियोस के सस्पेंशन की बात करें तो सादे मैकफर्सन स्ट्रट वाले सस्पेंशन मिलेंगे, जो थोड़े बहुत कम है, या फिर कहें कि इसकी तुलना में ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और आपको ज़्यादा हिचकोले खाने पड़ सकते हैं। हालांकि ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिए हुए मिलेंगे, तो ब्रेकिंग में फ़र्क नहीं है, लेकिन सस्पेंशन में टाटा पंच काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हुंडई की i10 नियोस से। तो यदि आपको लगता
है कि आपको एक लग्जरीश गाड़ी की फील आनी चाहिए। अंदर जो बैठते हैं उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि भाई वाह क्या कार है, बिल्कुल भी उल्टी दुलटी नहीं है। तो आपको निश्चित तौर से टाटा पंच की तरफ जाना ही जाना चाहिए। साथियों, व्हील और टायर्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी टाटा पंच थोड़ी बेहतर है, क्योंकि 16 इंच के व्हील मिलते हैं टाटा पंच में, जबकि 15 इंच के व्हील आपको Hyundai i10 Nios में मिलते हैं। टायर की साइज़ भी टाटा पंच की थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि 195/60 की साइज़ के हैं टायर टाटा पंच में, जबकि 195 की बजाय 175/60 की साइज़ आपको मिलेगी Hyundai i10 Nios में। तो टायर और व्हील के मामले में भी निश्चित तौर से टाटा पंच बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बेहतर है। आगे डायमेंशन की बात करेंगे तब इसमें भी बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और ये रेडियल टायर है। तो कुल मिला के टायर, या फिर कहें कि आपको बड़े टायर बड़ा व्हील वाली गाड़ी चाहिए तो टाटा पंच की तरफ जाइए। अच्छे सस्पेंशन चाहिए तो टाटा पंच की तरफ चाहिए। बेहतर माइलेज चाहिए तो आपको Hyundai i10 Nios की तरफ जाना चाहिए। वहीं यदि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आपको एक शक्तिशाली टर्बो इंजन चाहिए तो आपको Hyundai i10 Nios की तरफ जाना चाहिए। और प्राइस आपको यदि थोड़ी कम देनी है, बजट कम है, तो भी आपको Hyundai i10 Nios की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो टाटा पंच में टेस्ट की जा चुकी है, जिसकी जानकारी आमतौर पर Hyundai वाले नहीं देते हैं। जैसे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही है, टाटा पंच चल रही है, और आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो आपको कितना एरिया चाहिए? तो लगभग 47 मीटर में आपकी पूरी गाड़ी है वो कंट्रोल में होगी। और वहीं यदि 80 की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसके लिए 30 मीटर का एरिया उसे चाहिए। और वहीं यदि 0 से 100 की स्पीड की बात करें, यानी 0 से 100 तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टाटा पंच को केवल 18 सेकंड का समय लगता है 0 से 100 तक पहुंचने में। हालांकि पिकअप हम ये मान सकते हैं कि ठीक ठाक है। इवन यदि 15 या 16 सेकंड होते तो और ज़्यादा बेहतर होता। और यदि टर्बो वेरिएंट जब भी इसका आएगा तो निश्चित तौर से 15 सेकंड के आसपास का समय आपको उसमें देखने को मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशन की, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, सामान रखने की जगह वगैरह किस में ज़्यादा आपको मिलेगी। तो सबसे पहले लंबाई की बात करें तो टाटा पंच की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, 3827 mm ज़्यादा माफ़ करें लंबाई है टाटा पंच की, जबकि 3731 mm लंबाई है Hyundai i10 Nios की। तो 96 mm का फ़र्क है। mm का मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। और यदि आपके घर में बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें जो स्केल दी हुई है, जनरली जो छोटा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm की होती है। तो 96 mm मतलब ये कि 42 से भी कम। यदि आप एक 42 की बात करें तो 200 से 250 mm लंबी 42 होती है। यदि आप हाथ आपका छोटा है तो 200 मान के चलिए, बड़ा हाथ है तो 250 mm का मान के चलिए। तो 96 mm ज़्यादा लंबी है, तो ये मान के चलिए कि लगभग आधी 42 से ज़्यादा लंबी है टाटा पंच Hyundai i10 Nios से। वहीं यदि चौड़ाई की बात करें तो 1742 mm चौड़ी है टाटा पंच, जबकि 1579 mm चौड़ी है आपकी Hyundai i10 Nios। तो यहाँ 163 का mm का बड़ा फ़र्क है। ये आप मान के चलें कि लगभग जो एक स्केल होती है 15 सेंटीमीटर, इवन 16.3 सेंटीमीटर का बड़ा फ़र्क है चौड़ाई में। तो चौड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको टाटा पंच देखने को मिलेगी Hyundai i10 Nios की तुलना में। इसी तरह से ऊंचाई में भी काफ़ी फ़र्क है। 125 mm ज़्यादा ऊंची है आपको टाटा पंच मिलेगी, उसमें 1615 mm ऊंचाई मिलेगी, जबकि Hyundai i10 Nios में 1490 mm ऊंचाई मिलेगी। तो कुल मिला के 125 mm ज़्यादा ऊंची है टाटा पंच, 163 mm ज़्यादा चौड़ी है और 96 mm ज़्यादा लंबी है। और कहीं ना कहीं जो प्राइस का बड़ा फ़र्क था वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के बाद जो दूसरा बड़ा फ़र्क है वो आप डायमेंशन में देख सकते हैं। एक बड़ी और शानदार SUV की तरह दिखने वाली गाड़ी टाटा पंच है, और जो 1 लाख या 1,20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ जस्टिफाई होते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, यानी ज़मीन से कितनी ऊंची उठी हुई है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में यदि आपको गाड़ी चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, या आपके पास आसपास की जो सड़कें हैं वो थोड़ी ठीक नहीं है, टूटी फूटी है, तो आपको टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टाटा पंच में 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं Hyundai i10 क्योंकि एक हैचबैक कार है, लिया जाए इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम 165 mm या फिर 167 mm के आसपास है। तो टाटा पंच ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी आगे है। व्हील बेस की बात करें, यानी जो आगे के और पीछे के व्हील्स है
साधारण शब्दों में कहें तो आगे और पीछे के जो टायर्स हैं उनके बीच की जगह यानी लोगों के बैठने के लिए स्पेस कितना मिलेगा, तो निश्चित तौर से इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 2445 mm व्हील बेस आपको पंच में मिलेगा, जबकि 2422 mm व्हील बेस आपको Hyundai i10 न्योस में मिलेगा। मामूली सा 23 mm का फ़र्क है। टाटा पंच में व्हील बेस थोड़ा सा लंबा है। इसका मतलब ये कि भले ही लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में टाटा पंच बहुत बड़ी है Hyundai i10 न्यो से, लेकिन लोगों के लिए बैठने की जो जगह है, 5 सीटर दोनों कारें हैं और 5 लोगों के लिए बैठने की जो जगह है वो निश्चित तौर से दोनों में लगभग एक जैसी है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। तो फिर जब आप सोचते होंगे कि टाटा पंच इतनी बड़ी है और अंदर बैठने की जगह दोनों में एक समान है, तो फिर बड़ी कैसे हो गई, तो वो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा जो बूट स्पेस है वहाँ, क्योंकि टाटा पंच में 366 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, यानी सामान रखने की जगह, जबकि Hyundai की i10 न्योस में 260 लीटर 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो 106 लीटर का बड़ा फ़र्क है। और इसे साधारण शब्दों में कहें तो आप 2 बड़े बैग एक्स्ट्रा रख सकते हैं टाटा पंच में Hyundai i10 न्योस की तुलना में। तो इस तरह से देखें तो टाटा पंच ज़्यादा बड़ी है और बैठने के लिए दोनों में लगभग एक समान जगह मिलेगी आपको, लेकिन सामान रखने के लिए, आप अपना लगेज रखने के लिए टाटा पंच में ज़्यादा स्थान आपको मिलेगा। चलिए साथियों, इंजन, माइलेज, डायमेंशन, प्राइस की बात करने के बाद अब चलते हैं फीचर्स के मामले में कि वास्तव में इन दोनों गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपके आराम को ध्यान रखते हुए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इन गाड़ियों में मिलेगी। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इन दोनों ही कारों में मिलेगी, जैसे कि मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडो है, सभी चारों विंडो आपको पावर्ड मिलेंगे, लो फ्यूल वार्निंग का सिस्टम मिल जाएगा आपको, साथ ही साथ कीलेस एंट्री, डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल ओडोमीटर है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसा फीचर भी इन दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल में मिल जाता है। साथ ही एडजस्टेबल हेडलाइट्स मिलेंगे आपको और फ्रंट में फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, पावर एडजस्टेबल ORVM मिल जाएगा और एलॉय व्हील आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, रियर में स्पॉइलर है, रूफ रेल्स है, LED DRLs है और सेफ्टी में ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स और एयरबैग की बात करें तो 2 एयरबैग आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा रियर कैमरा है, 2D ऑडियो सिस्टम है, फ्रंट और रियर में स्पीकर, 4 स्पीकर आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार या फिर कहें कि ढेरों फीचर्स हैं जो आपको इन दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है। यदि i10 न्योस आप ले रहे हैं तो बड़ा फ़र्क ये है कि उसमें आपको रियर में AC वेंट्स मिल जाएंगे, यानी पीछे बैठने वाले लोगों के लिए AC वेंट्स अलग से दिए हुए हैं। साथ ही लेन चेंज इंडिकेटर है, वायरलेस चार्जिंग सिस्टम है और जो टच स्क्रीन मिल रही है वो आपको Hyundai i10 न्योस में 8 इंच की मिलेगी, जबकि टाटा पंच में ये 7 इंच की टच स्क्रीन है। तो कुल मिला के काफ़ी फ़र्क भी है, लेकिन वास्तव में फीचर के मामले में टाटा पंच Hyundai i10 न्योस से काफ़ी आगे हैं और उसमें ढेरों एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। कुछ मुख्य एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको टाटा पंच में मिल जाएगा, जो Hyundai के टॉप मॉडल में नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री है और साथ ही साथ ग्लो बॉक्स है, वो भी कूल मिलता है टाटा पंच में। साथ ही इसके जो डोर्स हैं वो 90 डिग्री ओपन होते हैं, तो बैठने के लिए और यानी कि अंदर बैठने के लिए या बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा रहती है। साथ ही साथ इसमें आपको 2 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, यानी ड्राइविंग आपकी है वो उसको शानदार बना देती है टाटा पंच। इसके अलावा जो डैशबोर्ड है वो भी ड्यूल कलर में मिलता है टाटा पंच में, और जो वाइपर है वो रेन सेंसिंग वाइपर, यानी बारिश शुरू होने पर ऑटोमेटिक आपके जो वाइपर है वो शुरू हो जाते हैं। यानी कुल मिला के ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाटा पंच में एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके अलावा भी है जैसे कि रियर विंडो वाइपर और डिफोगर वाशर, और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें भी आपको टाटा पंच में मिल जाती हैं। तो कुल मिला के फीचर के मामले में टाटा पंच निश्चित तौर से Hyundai i10 न्योस से बेहतर है। हालांकि आपको बता दें कि दोनों ही गाड़ी में आपको लेदर की सीट्स नहीं मिलेगी, ना ही रियर्स के फॉग लैंप्स मिलेंगे और ना ही सनरूफ जैसी कुछ चीज़ें हैं वो इसमें मिलेगी। हालांकि ये कुछ प्रीमियम फीचर हैं जो आमतौर पर इस सेगमेंट में नहीं मिलते, लेकिन आपको बताना जरूरी समझा लिया जाए यहाँ, उसका भी हमने वर्णन किया। तो इस तरह से देखें तो दोनों गाड़ियों की प्राइस में 1 से 1.25 लाख तक का फ़र्क होने के बावजूद कहीं ना कहीं दोनों ही गाड़ियां अपनी अपनी प्राइस को काफ़ी शानदार तरीके से जस्टिफाई कर रही है और दोनों ही गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। Hyundai i10 न्योस की बात करें या टाटा पंच की बात करें, दोनों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आपको यदि आपको बजट इश्यू नहीं है तो निश्चित तौर से टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि टाटा पंच की एक और जो बड़ी खूबी है वो ये कि उसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिले, 5 में से 5 नंबर मिले हैं। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा सेफ है टाटा पंच Hyundai i10 न्योस की तुलना में। लेकिन Hyundai i10 न्योस की आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू
थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है टाटा की तुलना में, इसलिए उसकी बाद में काफ़ी वैल्यू रहती है। तो कुल मिला के दोनों ही कारें अपने अपने तरीके से बेहतर है। आपको यदि 2-3 साल का कार चला कर आगे दोबारा बेचनी हो तो निश्चित तौर से हो सकता है आपको Hyundai i10 नियोस की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपको एक मजबूत और शानदार कार लेनी है, बजट आपके लिए इशू नहीं है, तो टाटा पंच की तरफ जाइए। नई कार है, हालांकि अभी मिलना बहुत मुश्किल है, 8 से 10 महीने तक की वेटिंग बढ़ चुकी है, लोग काफ़ी ज़्यादा क्यू में है, लाइन में है इसे खरीदने के लिए। हालांकि कोई भी बेहतरीन कार आज के समय में 5 महीने से पहले आपको नहीं मिल पाएगी। खैर साथियों, इस तरह हमने आज की इस वीडियो में टाटा पंच और Hyundai i10 नियोस के बीच तुलना की और आपको बताने का प्रयास किया कि दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस वीडियो में क्या क्या कमियां हैं वो यदि आपको कुछ नज़र आई हो तो निश्चित तौर से उसका कमेंट में लिख करके हमें अवश्य बताएं, ताकि आने वाले अगले वीडियोज़ में हम उन कमियों को दोहराएं नहीं और कुछ सुधार करें। आशा है आप हमारा ये सुझाव स्वीकार करेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।